हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। और स्पेशली त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट जो चल रहा है, बहुत सारे लोग ने वीडियोस देख रहे होंगे, उनको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो रहा होगा। और आशा करते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो रहा होगा। और भी जो लोग के पेंडिंग है इंटरव्यू, वो लोग अपने आप को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करके प्रिपेयर करके प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यू में, जिससे उनको सक्सेस मिलने में आसानी हो। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और टॉपिक का नाम है कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग। फ्रेंड्स, त्रिपुरा में आप देखते होंगे डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसडीपीओ, ओसी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। ये रचना जो हो गई, ये कहलाती है आईजीपी सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, जो ब्रिटिश ज़माने की इन्वेंशन है। लेकिन गोइंग फॉर्दर, साथ में पैरेलली इस सिस्टम के साथ में ब्रिटिशों ने और एक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस की थी। इंडियन पुलिस एक्ट 1867 से भी पहले भारत में ब्रिटिश ने ही कमिश्नर ऑफ पुलिस की रचना करके रखी थी। बट ये उन प्रेसिडेंस में थी, जैसे स्टार्ट की थी कोलकाता, फिर मुंबई, बॉम्बे, देन बॉम्बे, चेन्नई। ये शहर में पुलिस कमिश्नर भी एक ब्रिटिश इंट्रोडक्शन है। जैसे लंदन के स्कॉटलैंड यार्ड पर बेस्ड मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का एक स्ट्रक्चर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी नजर आता है ब्रिटिश जमाने से। इसके बाद आज के वक्त में इस देश में अराउंड 65 प्लस शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है। जैसे कि लास्ट उत्तर प्रदेश में नोएडा और गाजियाबाद में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद प्रपोज्ड प्रयागराज का भी है, और ऐसे 2-3 शहर के भी इंट्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअली क्या है कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, आज इसको हम जानेंगे। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग। कमिश्नरेट सिस्टम जो है, ये बेसिकली ये कहलाता है कि ड्यू टू द प्रिवेलिंग कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इश्यूज देयर हैज बीन फेल्ट अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव पुलिसिंग एज एडवाइज्ड बाय कमिटी ऑन पुलिस रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस 1979। अभी 1979 में जो पुलिस रिफॉर्म्स आरंभ हुए थे, वहाँ पर एग्जिस्टिंग मेट्रोपॉलिटन अर्बन स्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारे कम्युनिटी पुलिसिंग के एंगल को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रक्चर को देखा गया कि जो अर्बन सेंट्रिक इश्यूज होते हैं, जहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, एमर्जिंग क्राइम के ट्रेंड होते हैं, इसमें पुलिसिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, और जो ड्यूअल कंट्रोल में आईजीपी सिस्टम यानी कि रेवेन्यू स्ट्रक्चर के अंडर में पुलिसिंग का कंट्रोल जो दे के रखा था, यहाँ पर पुलिसिंग इफेक्टिव नहीं होती थी। इसलिए बड़े बड़े शहरों में जहाँ 5 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी है, वहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का एक ट्रेंड, एक कन्वेंशन स्टार्ट हो गया। तो अंडर पुलिस एक्ट ही ऐसे मॉड्यूल है जहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस की रचना की गई है। वहाँ पर एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डीएम, ये जो डुअल कंट्रोल है, ये एग्जिस्ट नहीं होता है। और जो बड़े बड़े शहर है, इनको कमिश्नरेट को जोन्स में डिवाइड किया जाता है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अर्बन सेंट्रिक इश्यूज जो है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया में, यहाँ पर सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन डायनामिक्स अलग होते हैं। यहाँ का क्राइम के एमर्जिंग जो ट्रेंड है, थोड़ा सा बदलते शहरीकरण के साथ, अर्बनाइजेशन के साथ, क्राइम का होना भी अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में आता है। और अलग अलग तरीके के क्राइम सिनारियो कंपेयर टू सेमी अर्बन और रूरल एरिया, अर्बन सेंट्रिक इश्यूज चैलेंजेस थोड़े अलग हो जाते हैं। तो इसको इफेक्टिवली डील करने के लिए पुलिस के पास मोर एग्जीक्यूटिव पावर और मोर मैजिस्टेरियल पावर्स देना जरूरी है। कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग, जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था कोलकाता, फिर बॉम्बे और चेन्नई में भी स्टार्ट किया था। और इंटरेस्टिंगली ये कमिश्नरेट सिस्टम इंडियन पुलिस एक्ट 1861 से पहले से ही अमल में था। और
उसके बाद में आप देखोगे कि नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली में भी आप देखोगे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो स्टार्ट किया गया था 1977 से 79 के बीच में, और ये किया गया था तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के वक्त में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था सिंस द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश। और आप जानेंगे कि इसमें क्या होता है। दिस सिस्टम गिव्स मोर एग्जीक्यूटिव मैजिस्टेरियल पावर टू सीपी। अब हु इज द सीपी? कमिश्नर ऑफ पुलिस सिस्टम में जो चीफ होता है उस शहर का पुलिस प्रमुख, उसको बोलते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीपी। कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीपी। कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस या सीपी। बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ, गाजियाबाद, हाँ गुरुग्राम, गुरुगांव को अभी गुरुग्राम बोलते हैं, हमारे पुणे, नासिक, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम के अंडर आता है। और ये लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्टिवली डील करने के लिए अंडर अर्बन मेट्रो सिटीज कमिश्नरेट सिस्टम के जुरिडिक्शन में सारे थाना जोन्स आ जाते हैं। अब कमिश्नरेट सिस्टम will give a free hand to act swiftly and take concrete decisions to control law and order। अभी इस सिस्टम की जरूरत क्यों है? जैसे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वो मैजिस्टेरियल पावर नहीं है, वो पावर है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। जैसे एग्जांपल धारा सीआरपीसी में धारा 144 कर्फ्यू लगा देना, हाँ दंगों के टाइम, राइट कंट्रोल के टाइम। एसपी के पास पावर नहीं है। अगर एसपी के पास इंटेलिजेंस है कि यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज करना है और किसी तरीके से डीएम इस बात से कन्विंस नहीं है कि नहीं लगाना है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन, या ऊपर से आदेश आता है कि नहीं कर्फ्यू मत लगाइए, लेकिन पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहते हैं कि वहां पर कर्फ्यू लगाना है वरना हालात गंभीर हो सकते। तो इस नॉन कॉम्पेटिबिलिटी में मैजिस्टेरियल पावर होने के बावजूद भी डीएम अगर वहां पर कर्फ्यू लगाने के ऑर्डर जारी नहीं करते हैं या एसडीएम को नहीं बोलते कि आपके इलाका में 144 लगाइए, तो एसपी चाहकर भी पुलिस वहां पर फोर्स नहीं भेज सकती। नॉर्मल पुलिसिंग होगा बट फोर्स के हिसाब से वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी। तो यहां पर एक फ्रिक्शन हमेशा होता था। और कभी कभी आईपीएस और आईएएस जो अफसर होते हैं, जैसे कि एसपी आईपीएस नॉर्मली पुलिस सर्विस वाले होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन या आईएएस वाले होते हैं, तो कभी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई किसी बात को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमर्ज हो जाता है, तो डीएम कभी कभी वो ऑब्लाइज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और पुलिसिंग इनफेक्टिव होगी। ये सारा चीज नहीं हो और कल को कोई पुलिस अगर वहाँ कुछ करती भी है और कुछ गलत हो जाता है तो ब्लेम गेम स्टार्ट होगा, नहीं उसने नहीं किया, उसने नहीं, उन्होंने नहीं किया, हाँ उनको बोला गया था कि आप कर्फ्यू लगाइए, वो बोले कि नहीं मुझे ऐसा लगा नहीं, इन्होंने रॉन्ग मिसलीडिंग इनपुट दिया, ये ब्लेम गेम आरंभ हो जाएगा। तो अक्सर व्यक्ति ब्लेम करने के लिए अपनी उंगली किस पर ताननी है इसके लिए वो ढूंढ के रखता है, ऐसी एक हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये चीज को काट दो, सबसे बेस्ट का एक ही तरीका है कि पुलिसिंग में, कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग में एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होता है, एक कमिश्नर ऑफ पुलिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पुलिसिंग के एतबार से ये कमिश्नर ऑफ पुलिस पर होता है। और कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई डीएम को, चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करता, ही डायरेक्टली रिपोर्ट्स एंड इज आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज समझ लो। जैसे कि मैंने बताया, in this structure of system, police force is headed by commissioner of police. Commissioner of police is directly answerable to the state government and not to DGP. अभी DGP और कमिश्नर में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टर जनरल पुलिस इज द हेड ऑफ द
executive head of the police force in the state, but equivalent to DGP or ADGP rank, additional director general of police. एग्जाम्पल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नॉर्मली एक डीजीपी रैंक के ऑफिसर होते हैं या एक रिटायरमेंट स्टेज पे आने के बाद, तो रैंक सेम होता है, बट कमिश्नर हमेशा एक होम मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को आंसरेबल है, डीजीपी होम मिनिस्टर को आंसरेबल है, एसपी इज आंसरेबल टू डीजीपी, तो ये चीज हो जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिश्नर पे फिक्स कर दी जाती है, तो ब्लेम गेम अवॉइड होता है। दिस सिस्टम एस्टैब्लिश्ड अंडर the commissionerate system helps to fix the responsibility on the CP, thus help eliminating blame game that could arise between police and administration, as the responsibility of policing is already fixed on commissioner of police। तो ये समझ में आ गया। अभी हम जानेंगे कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है और कैसे पुलिस की हायरार्की है। ठीक है, उस दिन हमने डीजी से लेके कांस्टेबल तक सब हायरार्की देखी, आज कमिश्नर की जानेंगे। आप लोग ये सारा चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा, और इसको देख के पुलिस समझिए, क्योंकि इतना पुलिसिंग एक सर्विंग कांस्टेबल एएसआई भी नहीं जानता है। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, अभी एक कमिश्नरेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, या हम उनको कहेंगे शॉर्ट में फॉर कन्वीनियंस सीपी। ठीक है, एग्जाम्पल बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता। कमिश्नर के नीचे अब कमिश्नर होता है डीजीपी या एडीजीपी रैंक। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्मली होता है। कुछ शहर के कमिश्नर स्पेशल आईजी रैंक भी होते हैं, जैसे मेरे शहर का, अपने नासिक शहर का कमिश्नर ऑफ पुलिस का रैंक है वो स्पेशल आईजी रैंक है, आईजी रैंक है। और बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ये डीजीपी रैंक है। तो इट कुड बी बेस्ड ऑन द metropolitan or any city, any semi-urban area. Starting for like DIG rank का officer and above is always on the position to become a commissioner of police of a city. अब city में भी अलग अलग population और city का size भी differ करता है। तो commissioner of police के नीचे आ जाते हैं IGP rank। अगर ADG है, DG है, तो उसके बाद जैसे example जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, इस तरीके से। अब जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ये नॉर्मली आईजी रैंक होता है, और जैसे आईजी मैंने उस दिन बताया कि टीएसआर, ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे त्रिपुरा में आईजी लॉ एंड ऑर्डर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के कुछ ऑफिसर होते हैं, जैसे जॉइंट सीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी क्राइम। आपने एक फेमस महिला देखी होगी मुंबई की, जॉइंट फर्स्ट वुमेन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा बोरवनकर मैडम, जिनके प्रेजेंस में एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र प्रेजेंस, उनके प्रेजेंस में एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डीजीपी प्रेजेंस, मैडम मीरा बोरवनकर के सामने अजमल कसाब 26/11 के कॉन्स्पिरेटर को फांसी दी गई थी। यही मैडम इससे पहले वुमेन फर्स्ट वुमेन टू बिकम द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ क्राइम ब्रांच। इन्हीं के समय में छोटा राजन के साथ मिलकर अजीत डोवल साहब जो प्रेजेंट एनएसए है, ये एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान कर रहे थे दाऊद को एलिमिनेट करने का। तो यही है कि जो टीम दिल्ली गई थी, यही मैडम जॉइंट कमिश्नर थी। इनकी टीम ने रेड किया था एक होटल में, और वहाँ पर 2 गैंगस्टर्स मिले थे, और अजीत डोवल साहब एक कोवर्ट ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। वॉज रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर। तो यही मैडम ने अजीत डोवल जी से बात की थी, उनके ऑफिसर ने फ़ोन लगाने के बाद, और दोनों सीनियर ऑफिसर्स में एक ये हुआ। बट यही है कि शी वॉज वेरी बोल्ड, बहुत डैशिंग, और उन्होंने उस ऑपरेशन में वो सक्सेसफुली होने नहीं दिया, और वो दोनों को डिटेन करके मुंबई ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आ गए। तो ये वही है मीरा बोरवनकर मैडम जो क्राइम की जॉइंट सीपी थी। वैसे ट्रैफिक के होते हैं क्राइम, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जो होता है लॉ एंड ऑर्डर, तो ऐसे इस तरीके के होते हैं। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये होता है आईजी रैंक। उसके नीचे आपका एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस,
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये डीआईजी रैंक का ऑफिसर होता है या एसएसपी रैंक का एडिशनल। फिर वो बड़े बड़े कमिश्नरेट जोन्स में डिवाइडेड होते, वहां पर एसपी रैंक का ऑफिसर इज इक्विवेलेंट टू डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एम लिखता हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस। और आपने सीआईडी सब टीवी पे, सोनी टीवी पे सीरियल देखा होगा, एसीपी प्रद्युमन। तो डीसीपी के नीचे एक रैंक होता है, मैं इसको रब करता हूँ और फिर डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे लिखता हूँ। तो डीसीपी के नीचे होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। डीसीपी होता है जोन का हेड, और डीसीपी ये होता है एसपी रैंक का ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसीपी होता है ऑलमोस्ट डीएवाईएसपी रैंक का ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर। और इनका जो एरिया होता है वो डिवीजन होता है, जैसे शहरों में डिवीजन्स होता है, जोन होता है, और डीसीपी हेड होते हैं उसके, जोन होता है, और फिर थाना क्षेत्र होता है। तो बहुत जगह पे एसएचओ होते हैं, सीनियर पीआई होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज होते हैं। तो अलग अलग कमिश्नरेट में अलग अलग ऑफिसर के हेड को ओसी, एसएचओ, सीनियर पीआई ऐसे बोला जाता है, सर्कल इंस्पेक्टर, इस तरीके से। और थाना की रचना जो मैंने बताई है वो एज इट इज रहती है, बट पुलिसिंग का जो मैकेनिज्म है कमिश्नरेट सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं एक स्पेशल नाम से। कमिश्नर ऑफ पुलिस सिस्टम इज नोन एज यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड कमांड का मतलब क्या है? यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर का मतलब, यानी एक व्यक्ति है कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक का ऑफिसर, जो पुलिस फोर्स का उस शहर का चीफ है, और वो जो आदेश देता है पुलिसिंग के दृष्टिकोण से, वो सारा एक फ्लो में नीचे तक जाता है, वो आदेश पारित होता है। यानी डीएम जो मैजिस्टेरियल पावर होल्ड करते हैं, वो पावर से कोई लेना देना नहीं होता है। वो पावर, मैजिस्टेरियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर जो डीएम की होती है ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम में, आईजीपी सिस्टम में, एसपी के बजाय डीएम के पास, वो यहां पर कमिश्नर के पास ट्रांसफर हो जाती है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब यहां पर क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, जैसे कर्फ्यू लगाना, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना, ये हो गया मैजिस्टेरियल पावर। हाँ, और एग्जीक्यूटिव पावर में जैसे कि आर्म्स का लाइसेंस दे देना, आर्म्स लाइसेंस और स्टैट्यूटरी लाइसेंस, या पुलिस क्लियरेंस लेके बहुत सारे चीज़ों को पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लगता है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है पुलिस के पास, और इसको पुलिस देती है। जैसे आईजीपी रेंज सिस्टम में त्रिपुरा में अगर आपको लाइसेंस लेना होगा, आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है, आप क्रिमिनल नहीं हो, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और आपकी प्रॉपर्टी, आपको थ्रेट है, और आप आर्म्स के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने एसपी ऑफिस को देते हो लेटर, वो वेरीफाई होता है, एसपी रिपोर्ट दे देता है कि भाई हाँ दे सकते हैं इनको, तो वो रिकमेंडेशन करता है डीएम के पास, और डीएम हैज़ द पावर टू इशू द आर्म्स लाइसेंस, फायर आर्म्स का लाइसेंस। लेकिन यहाँ पर कमिश्नर के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस कोई एक डीसीपी रैंक का ऑफिसर एलोकेट करते हैं, और वो ये आर्म्स लाइसेंस का जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, नोडल ऑफिसर, जो आर्म्स लाइसेंस में डील करता है। तो इस तरीके के एग्जीक्यूटिव पावर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में आ जाता है इस सिस्टम में, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। और मैजिस्टेरियल पावर में 144 जैसे धारा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लेना, तो ये जो पावर है, ये मैजिस्टेरियल पावर, ये भी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास आ जाती है। तो बहुत जगह पर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी के पास स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है, जैसे एसडीएम साहब के पास होती है, और एसीपी के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो डेप्यूटी कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट के पास त्रिपुरा में है। तो आपको अभी समझ में आ गया कि किस तरीके से ये होता है। अभी कमिश्नरेट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पुलिस में एक बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, बहुत प्रेस्टिजियस होती है, और अराउंड 65 प्लस शहर में अक्रॉस 15 स्टेट्स इस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया गया है। दिस इज द मॉडर्न अर्बन पुलिसिंग, हम इसको कहते हैं। तो होप ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाया और इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। आने वाले दिनों में इस इफेक्टिव पुलिसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का एक ट्रेंड जो चलन में है, ये आगे और बढ़ेगा। इसमें बहुत बार ये होता है कि एक पुलिस में
जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है ना इन्फ्लुएंशियल लोगों का, वो नॉर्मली वो एसपी, डीएसपी, एसपी, डीएम, डुअल कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो नौटंकी यहाँ नहीं चलती है। मेरे नॉलेज में आया है कि थाना का एक कांस्टेबल भी है कमिश्नरेट का, काफ़ी पावर रखता है। वो एमएलए को डरता नहीं है, तो बट रिस्पेक्ट करते। बट बहुत जगह पे जब ड्यूअल कंट्रोल आ जाता है तो एसपी साहब तो ऐसे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं मैजिस्ट्रियल पावर के लिए। एक जेल में से भी किसी को रिलीज करना है तो डिप्टी कलेक्टर मैजिस्ट्रेट का साइन लगता है, तो ये सब एसीपी डीसीपी रैंक के ऑफिस कर देते हैं। तो ऐसे में जो चार्म होता है पुलिसिंग का, यूनिफॉर्म होता है, कमांडिंग हो जाता है कि मैजिस्ट्रियल पावर्स भी पुलिस के पास होती है। और इसमें एक थोड़ा सा एक प्रेस्टीज बढ़ जाता है पुलिसिंग में, और लोग भी इस कमांड स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, डरते हैं, यूनिफॉर्म को डरते हैं, और काफ़ी इफ़ेक्टिव माना गया है इसे। 6th नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एटलीस्ट 5 से 10 लाख के शहर के बीच में तो ये इंट्रोड्यूस किया जाए, और जहाँ पर 20 लाख के शहर की आबादी है वहाँ तो पुलिस कमिश्नर होना ही होना चाहिए। वहाँ एसपी रैंक देने के का सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आगे चल के जैसे गुवाहाटी, अगरतला इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्ट, आगे चल के जब इसका पॉपुलेशन 10 लाख के करीब हो जाएगा प्लस, और एरिया जब क्षेत्रफल डेंस हो जाएगा, और एरिया भी अगर बड़ा होता ज्योग्राफिकली तो जोन्स में डिवाइड हो जाता। अभी अगरतला उतना बड़ा नहीं है जिससे कि कमिश्नरेट सिस्टम नहीं इंट्रोड्यूस किया जाए, और पॉपुलेशन भी उतनी चाहिए और एरिया भी चाहिए, तब जाके कमिश्नरेट जोन बन जाते हैं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आशा करते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट टू यू।